आइए मित्रों, हमारे YouTube चैनल स्वाध्याय में आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं अनुताप इस शीर्षक पर प्रेरणादायक ज्ञानवर्धक ज्ञान चर्चा। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक नहीं किया है तो आपसे निवेदन है, कृपया चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक अवश्य करें। परमार्थ के साधनों में अनुताप का एक विशेष स्थान है। बिना अनुताप के परमार्थ की या परमात्मा की प्राप्ति की तीव्र इच्छा नहीं होती। अनुताप हृदय की निर्मलता का एक चिन्ह है अथवा एक कृत्रिम प्रायश्चित पवित्रता का साधन है, और इसी से वह कृत्रिम प्रायश्चित्तों से श्रेष्ठ है। अनुताप का अर्थ है किए हुए बुरे कर्मों के लिए उनकी बुराई के ज्ञान से दुखी होना। इसको पश्चाताप भी कहते हैं। परमात्मा का या महात्मा पुरुषों का अनुग्रह प्राप्त होने में अनुताप एक असामान्य कारण है। आज एक भक्त के अनुताप का चित्र खींचने का विचार है। हे प्रभु, क्या मैं अब भी आपके अनुग्रह लेश का पात्र नहीं हूं? अब तो मेरे दोष हृदय को विदीर्ण करके मुझे अपना भयंकर रूप प्रत्यक्ष दिखला रहे हैं। यह तो मैं नहीं कह सकता कि मुझे अपने सभी दोषों के दर्शन हो रहे हैं। वे तो अनंत हैं, लेकिन आपकी दया का पात्र बनने के लिए इतना स्वदोष दर्शन भी अवश्य ही कम न होगा। हे जगत पिता, प्रपंच की मोहक वस्तुओं में ऐसी ही दो चार चीजें होगी जिनके लिए मुझे इच्छा न हुई हो। जब से होश संभाला तब से धन संपादन के हर एक व्यवसाय की ओर, उसके खर्च के लिए सभी कुरीतियों की मैं इच्छा करता रहा। आज मुझे दुख के साथ अपनी उस मूर्खता पर हंसी आती है जिसकी अधीनता से मैं तीक्ष्ण किरण भानु को खिलौना बनाना चाहता था, जहरीले नाग को गले का हार बनाना चाहता था। ओह, उन विकारों का तथा उनसे होने वाले उस समय के दुखों का स्मरण आज मुझे इतना रुला रहा है जितना मैं उस समय कभी न रोया था। जिन विकारों से जगत का बड़ा भारी हिस्सा दुखाग्नि के गहरे गड्ढे में गिर रहा है, हे भगवान, यदि आप उस समय कुछ विवेक द्वारा तथा अभिभावकों के प्रतिबंध द्वारा मेरी रक्षा न करते, शरीर को मन के साथ ही चलने देते, तो इसमें संदेह नहीं कि आज की अवस्था से कहीं अधिक नीची अवस्था में दुखों की आह भरता हुआ मैं पड़ा रहता। हे परमात्मन, मुझे उन अपनी क्रोध भरी अवस्थाओं का स्मरण होते ही मेरे रोंगटे खड़े होते हैं जिनमें मैं पूरा अंधा बन जाता था। आंखों का अंधा तो केवल देख ही नहीं सकता, मैं तो क्रोध के आवेश में न देख सकता था, न सुन सकता था, और न अपने मुख से निकलने वाले शब्दों के मतलब और उनके परिणामों को ही सोच सकता था। क्रोध के अधीन होकर मैंने उन लोगों का अपमान करने में भी कुछ कमी नहीं की जिनके उपकारों का बदला चुकाने में मैं असमर्थ हूँ। हे गुणनिधे, लोभ तो मुझ में इतना भरा है कि फटे चिथड़े जैसी निकम्मी चीजों को भी मैं फेंक नहीं सकता। कितना अच्छा होता कि यदि मैं आपकी भक्ति सदृश सद्गुणों का लोभ करता, किंतु हाय, मैंने तो दुर्गुण और दुराचारों को ही रत्नों के समान समझकर लोभवश अपने हृदय धाम में उन्हीं का संग्रह किया है। यह तो आपकी कृपा है कि लोभ के पंजे में फंसकर भी किसी की हिंसा करने की मेरी प्रवृत्ति नहीं हुई। हे दया में, यह मोह का ही तो प्रभाव है कि आरंभ से ही आप मुझे अपनी तरफ खींच रहे हैं, लेकिन मैं क्षुद्र जंतु के समान इस विषय नरक के कीचड़ से नहीं निकलता। मैं देखता हूं कि कुत्तों का भी थोड़े समय में हड्डी का यथार्थ ज्ञान हो जाने पर मांस का भ्रम दूर हो जाता है, लेकिन मैं तो शास्त्र और गुरु के वचनों से
युक्तियों से तथा स्वानुभव से मोहित चीजों की दुखदायकता जानकर भी उनका त्याग नहीं कर सकता। ये दीन बंधो, वास्तव में मेरे पास ऐसा बल, विद्या, धन और रूप आदि कुछ भी नहीं है जिनके कारण मद उत्पन्न हो। फिर भी मुझ में मद की कमी नहीं है, तभी तो मुझ में नम्र भाव नहीं होता, इसी से तो महात्माओं की संगति नहीं होती। विद्यादि सद्गुणों से हीन रहने का भी यही तो कारण है। अनेक प्रकार के दुखों से दबे रहने पर भी सावधान न होने में मद ही तो कारण है। मालूम नहीं हर बात में दरिद्र होने पर भी मुझ में इतना मद क्यों है और वह नष्ट क्यों नहीं होता। असतय श्री मदान्धस्य दारिद्र्यम परमायंजनम, असतय श्री मदान्धस्य दारिद्र्यम परमांजनम। धनादि के मद से अंध हुए दुर्जनों की आंखें खोलने के लिए दरिद्रता ही श्रेष्ठ अंजन है। यह सिद्धांत तो झूठ नहीं हो सकता। क्या ही अच्छा हो कि यदि मेरे मद को समूल नष्ट करने के लिए आप तनिक जोर लगा दें। हे अनाथ नाथ, मात्सर्य का दूसरों की भलाई से जलने का कितना बुरा परिणाम होता है, यह मैं तब नहीं जान सका जब इसके जानने की अत्यंत आवश्यकता थी। दूसरों के धन, विद्या, कीर्ति आदि से जलने में उनकी तो कुछ भी हानि नहीं होती, अपने ही शरीर और बुद्धि का नाश होता है। मात्सर्य रूपी दैत्य की विकराल दाढ़ों में दबकर असंख्य मनुष्यों ने केवल अपना ही नाश नहीं किया, किंतु समाज को भी बहुत नुकसान पहुंचाया है। सैकड़ों कुटुंब और राज्य मत्सरता की अग्नि में भस्म हो गए। मत्सर भाव के इस प्रभाव को यदि मैं पहले जानता तो उसके चंगुल में मैं इतना न फंसता और न मेरी इतनी हीन दशा ही होती। हे कृपा निधे, मेरी इस प्रकार की अनंत भूले मैं आपको कहाँ तक सुनाऊं। मेरे अपराध के परिणाम स्वरूप आज मैं विविध तापों से तप्त हो रहा हूँ। मेरी इस ज्वाला को आप कृपा दृष्टि की वृष्टि से शांत कीजिए। अपराधी होने पर भी क्या मैं क्षमा का पात्र नहीं हूँ? अज्ञान के नशे में ही तो अपराध होते हैं। अपराधी का अपराध तभी तक है जब तक कि वह अपने अपराध को न पहचाने। मैं तो अपने अपराधों को जान रहा हूँ और यह भी देख रहा हूँ कि मेरे किए हुए अपराधों की तुलना में ये दुख तो कुछ भी नहीं है जिन्हें मैं भोग रहा हूँ। सबसे बड़ा तो मेरा यही अपराध है कि जिन अच्छे कर्मों को करने के लिए और बुरे कर्मों को छोड़ने के लिए मैंने हजारों बार प्रतिज्ञाएं की है, उनका कई गुना अधिक मैंने उल्लंघन किया है। आपकी कृपा से मुझे लड़कपन से ही आपकी भक्ति की कुछ लगन लगी है। न जाने कब उसको संतोषजनक स्वरूप प्राप्त होगा। दूसरों के दुखों से हृदय तो व्याकुल होता है, पर परोपकार का कार्य तो कुछ भी नहीं बनता। दूसरों की सहायता लेने में लज्जा और संकोच से वेदना तो होती है, पर मैं स्वावलंबी नहीं बनता। आशा भंग के वज्राघात तो शतशः हुए हैं, पर निराशा का कवच मुझसे नहीं पहना जाता। जानता हूँ कि श्रद्धा ही साधकों की रक्षा करने वाली और साधन पथ पर आगे बढ़ाने वाली एक अवर्णनीय शक्ति है, लेकिन तर्क कुतर्क की आंधी उसे बार बार उड़ा ले जाती है। हे विश्व गुरु, अब केवल आपका ही भरोसा है। आप सर्वज्ञ, सर्वशक्तिमान और परम दयालु हैं। यह मैं जानता हूँ कि अपना दुख आपको सुनाना अनुचित है। आपको कुछ अनुग्रह के लिए भी कहना आपका अपमान करना है, फिर भी मन नहीं मानता। जब कृत और क्रियमाण अपराधों पर तथा उनके परिणामों पर दृष्टि जाती है, तब हृदय एकदम कांप उठता है और आपकी ओर दौड़ता है। आप जैसे अशरण शरण को छोड़कर मुझ जैसों को और ठोर ही कहाँ है। मित्रों, यह थी अनुताप इस शीर्षक पर प्रेरणादायक ज्ञानवर्धक ज्ञान चर्चा। अगर आपको हमारा चैनल पसंद आए तो इसे सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक अवश्य करें। धन्यवाद।